जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्ज़ाम सेंटर पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, इस वाक्य में किसको परिभाषित किया गया है। तो इस वाक्य में किसको परिभाषित किया गया है, वाक्य देख लेते हैं। इसमें किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको पल्लवन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना बनना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। स्वयं आपकी प्रशंसा करना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों की प्रशंसा करना। तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, स्वयं अपनी प्रशंसा खुद करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू कर बनना मुहावरे का सही शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा। और देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 40 क्वेश्चनों में से। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दुर्बोध का विलोम शब्द क्या है। तो दुर्बोध का विलोम शब्द क्या है, सुबोध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दुर्बोध यानी कि बुरी उक्ति, सुबोध यानी कि सही उक्ति, यानी कि सुखद उक्ति। चलिए नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। चारों ऑप्शन पढ़ लेता है। रहस्य की बात नज़दीक से जान लेना, तो ये तो होगा नहीं। रहस्य की बात पास से जान लेना, ये भी नहीं होगा। रहस्य की बात दूर से जान लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। तो उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है हमें। तो उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उसने अनेक ग्रंथ लिखा, ये तो होगा नहीं। उसने अनेक ग्रंथों लिखे, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ भी ग्रंथों है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों कभी नहीं होता है, अनेक अनेक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन है, उसने संतोष का सांस ली। तो संतोष का सांस तो कुछ नहीं होता, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है हमें। उसने संतोष के सांस लिए, ये तो होगा नहीं। उसने संतोष की सांस लिए, ये भी नहीं होगा। उसने संतोष को सांस लिए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, उसने संतोष की सांस ली। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट है हमारा सातवां क्वेश्चन, मुझे बहुत आनंद आती है। मुझे बहुत आनंद आती है या आनंद आता है। तो वाक्य का शुद्ध रूप बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, मुझे बहुत आनंद आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, मुझे बहुत आनंद आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, शलील का विलोम शब्द क्या होगा। शलील का विलोम शब्द कौन सा है। तो नैतिक है, शालीन है, शील है या शलील है। तो शलील का अश्लील होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मीडिया मीमांसा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो मीडिया मीमांसा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। भोपाल, रीवा, मांडला, उज्जैन। तो मीडिया मीमांसा पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मीडिया मीमांसा और समरलोक समरलोक पत्रिका भी भोपाल से ही प्रकाशित होती थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। निराकार में निर्धन आकार, ऑप्शन नंबर बी में नीर आकार, इसमें तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा। और नीच में कोई सा उपसर्ग है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। तो निधन दर्शन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें नी उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नाभिकीय भौतिकी परिभाषिकी शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है, यानी कि देखिएगा ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। विज्ञान की भाषा में बोला जाता है, नाभिकीय भौतिकी यानी कि फिजिक्स, विज्ञान की भाषा में ही बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, जलज और जलद का क्या अर्थ है। तो जलज माने कमल और जलद माने बादल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाओ। तो साधारण वाक्य क्या है, कुमुद आकर चली गई। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, कुमुद आई और चली गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, कुमुद आई और चली गई। और लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए,
ये शब्द को जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, समूह का पर्यायवाची क्या है? तो समूह का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी, समवाय। समवाय को ही समूह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, समरलोक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? देखिए ये आ गया है समरलोक पत्रिका, ऊपर बताया था मैंने, ये भी भोपाल से ही प्रकाशित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सत्र। सत्र प्रभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो शब्द प्रभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाएगा, यानी कि सत्र। हमारा पहला सत्र चल रहा है, दूसरा सत्र चल रहा है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा सही हो जाएगा हमारा। देखिए प्रशासन नहीं होगा, बहुत लोग प्रशासन कहेंगे, लेकिन सत्र शिक्षा में भी होता है और प्रशासन में भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सभा और सभा का क्या अर्थ है? तो चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइएगा। सभा और सभा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, एक व चौथाई और सुबह की हवा। तो सभा का अर्थ है एक का चौथाई और सुबह की हवा। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि, क्या ध्यान में रखना चाहिए? वो सरल भाषा में हो, अपने ही शब्दों में हो, और बहुत थोड़े से में ही कहकर बहुत अधिक बात कह देना तो संक्षेपण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, वो अपने शब्दों में ही किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, समस्त का पर्यायवाची क्या है? तो समस्त का पर्यायवाची क्या है? तो समस्त का पर्यायवाची होता है निखिल, संपूर्ण, सर्व, सम और पूर्ण। ये समस्त के ही पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो अंकुरब को खड़ी बोली में कहते हैं अंकुरित होना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अघान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अघान को खड़ी बोली में कहते हैं जिसका पेट भरा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जिसे ज़्यादा मिल रहा हो खाने को, जिसका पेट भरा हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वन और वन युग्म का नाम बताइए, यानी कि ये विलोम युग्म है, पुनरुक्ति युग्म में है, सार्थक और निरर्थक युग्म में है, या पर्याय युग्म में है? तो बताइएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्त युग्म। वन और वन एक जैसे ही हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सही मुहावरे का प्रयोग करें। आजकल तुम, तो आजकल तुम क्या हो गए हो? ऑप्शन नंबर ए, बहुत बड़े, अकल के दुश्मन, बड़े महान, जानी दुश्मन। देखिए ये तो चारों मुहावरे है ही, तीन तो मुहावरे है ही नहीं इसमें, तो एक ही बनना है इसमें, अकल के दुश्मन हो गए हो, अकल के दुश्मन, यही मुहावरा है बस इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संक्षेपण में डैश का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो संक्षेपण में किसका ध्यान रखना चाहिए? तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए संक्षेपण में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलो। तो मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना हमें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। तो मिश्र वाक्य अब हमें सरल वाक्य में बदलना है इसको, तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। तो सरल वाक्य यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये तो हमारा संयुक्त वाक्य हो गया, तो इसका सरल वाक्य करना है, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसे ही अतिथि आए, तो जैसे तो मिश्र वाक्य में लगता है, अतिथि के आते के साथ ये तो होगा नहीं, जो भी मिश्र वाक्य में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कृष्ण का क्या अर्थ है? तो कृष्ण के अर्थ बताने हैं हमें। तो कृष्ण का एक अर्थ होता है काला, दूसरा अर्थ होता है देवकी जी के पुत्र हैं, और तीसरा अर्थ है बुरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, कृष्ण के काला, देवकी के पुत्र और बुरा। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मनुजात और मनुजात का अर्थ बताइए। तो मनुजात का अर्थ क्या होता है? तो मनुजात का अर्थ क्या होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मनुजात का अर्थ होता है मानव, और मनुजात का अर्थ होता है राक्षस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, महिष का संधि विच्छेद बताना है,
और इसमें कौन सी संधि है वो भी बताना है। तो महिष का संधि विच्छेद होता है महीधन ईश, महीधन ईश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें है दीर्घ संधि। और अगर महेश आ जाता तो महेश का होता है महाधन ईश, यानी कि गुण संधि। तो ये भी याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा मनोज और मनुज का अर्थ बताना है हमको। तो ऑप्शन पढ़िएगा। तो मनोज का अर्थ कामनी होता है, मानव होता है, ये तो है नहीं। तो मनोज का अर्थ होता है कामदेव और मनुज का अर्थ होता है मानव। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा मतपत्र परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है, यानी कि मतपत्र कहाँ पढ़ते हैं हमारे, तो प्रशासन में पढ़ते हैं, यानी कि राजनीति में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा फली और फूली युग्म का नाम बताइए। तो फली और फूली युग्म क्या है, तो ये एक दूसरे के प्राय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा राम इतना गुस्सैल है कि किसी से प्रेम से बात कर ले तो समझो। तो समझो क्या, 35वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो समझो उल्टी गंगा बह गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा विस्तारण को डैश आदि भी कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन पढ़िएगा, देखिए एक जैसे ही लगेंगे आपको। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें, भाव विस्तारण या भाव पल्लवन। देखिए भाव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, भाव विस्तारण या भाव पल्लवन, ये सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाव विस्तारण और भाव पल्लवान है यहाँ पे, तो ये इसलिए गलत हो गया। भाव की जगह यहाँ भव है, तो ये इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो मिश्र वाक्य में जो सो आता है, तो इसमें चारों ऑप्शन में देखिएगा एक ही में आ रहा है, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, यानी कि यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही मिश्र वाक्य है, इनमें तो ये सारे ही सरल वाक्य हैं, तो ये तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारा डैश को रसराज या रसपति कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा डैश साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है। तो अंतिम रस किसको मानते हैं, तो अंतिम रस मानते हैं शांत रस को। आचार्य भरत मुनि ने अपने अनुसार 8 रस माने हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा डैश का स्थायी भाव माता पिता का अपने पुत्रादि पर नैसर्गिक स्नेह, यानी कि इसमें सीधा सीधा पूछा है माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के लिए कौन सा रस कहलाता है, तो ये होता है वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।